जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका मेरे इस नई वीडियो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम 173वें प्रश्न पर हैं। तो चलिए हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों को समाप्त कर देंगे जो हमारा विद्या क्वेश्चन बैंक का है। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका पहला ऑप्शन आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन जीवनी, तीसरा संस्मरण, चौथा ऑप्शन है कहानी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा। तो आत्मकथा ठीक है भैया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान मतलब चट्टान मतलब इसको कैसे पता? आखिरी चट्टान मतलब कोई जा रहा है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, इसको इस तरह आप लोग याद कीजिएगा। तो ये यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। तो यह अज्ञेय का शायद है, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है? विचार प्रवाह, दूसरा ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा ऑप्शन साहित्य सहचर, चौथा ऑप्शन है संदेश राशक। तो आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। विचार प्रवाह तो आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, साहित्य सहचर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर कृति की रचना है? तो यात्रा वृत्त। ठीक है भैया, इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। पैरों में पंख बांधकर मतलब कहीं जा रहा है। पैरों में पंख बांधकर मतलब कहीं जा रहा है ना, तो यात्रा कर रहे हैं ना, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर, तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पहेलियों के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा ऑप्शन ललित निबंध, तीसरा ऑप्शन है रेखा चित्र, चौथा ऑप्शन लघु कथा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ललित निबंध। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पहेलियों के घुंघरू ललित निबंध विधा की रचना है। ठीक है, दीप जले शंख बजे विधा है? तो यह संस्मरण भैया। यह इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, संस्मरण। दीप जले शंख बजे संस्मरण है। इसके लेखक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बाद में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी, दूसरा ऑप्शन नाटक, तीसरा ऑप्शन है गद्य गीत, चौथा ऑप्शन संस्मरण। तो पागल पथिक इसका यह गद्य गीत है। तो अभी मुझे देखिए पढ़े हुए लगभग 1 साल हो गया, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इन सभी प्रश्नों को का जो लेखक जो हैं याद था। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं है, आप लोग बाद में आप लोगों को बता दूंगा अभी। ठीक है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो यह गद्य गीत है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है? तो आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन संस्मरण, चौथा ऑप्शन कहानी। तो यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, तो यह आत्मकथा है। तो यह इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन उपन्यास, दूसरा ऑप्शन कहानी, तीसरा ऑप्शन निबंध, चौथा ऑप्शन नाटक। तो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे कहानी विधा की रचना है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशस्य विस्मौसदम की गद्य विधा है? तो यह नाटक है भैया। ठीक है, यह नाटक है, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। तो इन सभी चारों प्रश्न, तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह डायरी विधा के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है?
तो शायद सहचर आलोचना विधा की रचना है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सिलेबस में जितने भी लेखक और कवि हैं उनका जो रचना है, अब उनकी रचनाओं को ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है।